आज बेटा हम एक सत्र के लिए यहाँ पे आए हैं। सक्षम विकास कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो एक एक्टिविटी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक्टिविटी। तो कोई ऐसा बच्चा जिसकी तबीयत खराब हो या थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहा हो, है कोई बच्चा ऐसे? सबको बढ़िया लग रहा है? जिसको बढ़िया नहीं लग रहा हाथ खड़े करो। कोई नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो, इस एक्टिविटी के लिए हमें 2 ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनाने हैं? 2। कितने ग्रुप बनाने हैं? 2। तो हम ग्रुप बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। मैं गिनती बोलूंगा 1 2, आपको 1 2 बोलना है, ठीक है? आप बोलो 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 हाँ 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत बढ़िया। अब जो 1 वाले हैं वो इधर आ जाइए और जो 2 वाले हैं वो इधर आ जाइए। एक हमारे 2 ग्रुप बनके तैयार है। तो इस ग्रुप को मैं चाहता हूं कोई नाम दीजिए, अपने ग्रुप को कोई नाम दीजिए। और आप अपने ग्रुप का नाम दीजिए किंग। और आपने क्या नाम दिया? एंजल। एंजल। तो इस ग्रुप का नाम है एंजल और इस ग्रुप का नाम है किंग। तो नियम यह है कि आपको जो है एक फीस भी मिलेगी, लेकिन हमारा फीस भी नहीं है। तो हम एक थाली का रूप लेंगे, थाली को पकड़ेंगे और एक थाली को लेके वहाँ तक भागना है, फिर वापस आना है। वापस आने के बाद दूसरे प्लेयर को देना है और वो प्लेयर उस लाइन के पीछे खड़ा हो जाएगा। नियम सारे आपको बता चुका हूँ और नियम के हिसाब से चलना है। कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं देगा, ठीक है? तो सीटी की आवाज में शुरू करना है बेटा, सीटी की आवाज में, ठीक है? सबसे पहले आपको नियम से अवगत हमने करा दिया है। सब अपने लाइन में खड़े हो जाइए और आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना दी है। जो नियम हमने बताए हैं गेम का सबको पता है? जो नियम का पालन नहीं किया और जो नियम का पालन नहीं करेगा उसके अंक काट दिए जाएंगे, ठीक है? तो सीटी की आवाज पे गेम को हमें चालू करना है। 1 2। बहुत बढ़िया। आगे जाना रे। अब आप बताओ गेम में कौन जीता है? बराबर है ये वाली गेम। ये वाली गेम शायद बराबर हुई है। सीटी की आवाज पे आपको भागना है। 1 2। डिस्टेंस इसके बराबर रहेगा, पीछे पीछे। टीम किंग
इस गेम में विजयी रही टीम किंग के लिए। सब ताली बजाए, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन टीम एंजल भी काफी अच्छा किया है और उन्होंने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन थोड़े से कुछ सेकंड का फासला रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप शांत बैठो, आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाओ। सब लोग ऐसे बैठेंगे सीधा हाथ करके, आराम से शांत हो जाओ। बढ़िया, अपने आप को रिलैक्स करो। चलो प्ले लो, प्ले लो। कैसा लगा खेल के? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा खेल के। तो सबसे पहले ये बताइए, इस खेल में किसी को चोट आई? नहीं। किसी ने धक्का मुक्की दी? नहीं दी। चलो, आज जो हमने एक्टिविटी करी है उस एक्टिविटी में क्या हुआ, कौन बताएगा? चलो आप बताओ। सबसे पहले गिनती हुई 1 2 1 2 और 2 टीम बनाए, जिसमें एक टीम अलग और 2 टीम अलग टीम बनी। और खेल के लिए हमारे सर ने सीटी रखी थी और एक थाली था जिसको पकड़कर दौड़कर राउंड लेकर वापस आनी थी और किसी दूसरे बच्चे को देना था। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सारे। अच्छा, जो अक्षय ने जो बताया हमने खेल में क्या क्या खेला, उसमें कुछ बिंदु कोई जोड़ना चाहता हो जो उसे छूट गया हो, तो कौन बच्चा बताना चाहेगा? हाँ बेटा, आप बताइए। दो टीम बांटी गई, एक का नाम था किंग और एक टीम का नाम था गैंग एंजल। उसमें से फिर 2 टीम में से एक टीम हार गई थी शुरू में, फिर एक टीम जीत गई थी, फिर उसके जो बाद में दूसरी छूट दी गई थी उन्हें, तो गई थी एंजल टीम हार गई थी। अच्छा, ये बताइए कि जो हम एक्टिविटी कर रहे थे हमने जीतने के लिए क्या किया? तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि हमने जीतने के लिए क्या किया? चलो आप बताइए। चलो, हमने जीतने के लिए टीम को इकट्ठे बुलाया और एक दूसरे को समझाया कि जो आगे मतलब ज़्यादा दौड़ता है वो आगे जाओ और जो पीछे दौड़ता है वो बीच में रहो। इस हमने अपने के लिए नहीं, हमने अपनी टीम के लिए। साथ में खेलने से क्या लाभ मिलता है? फ्रेंड बन सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। साथ में खेलने से, टीम में खेलने से हमें क्या फ़ायदा होता है? पहला, एक दूसरे की गलती चलती है पता, उस गलती को हम नहीं करेंगे, सीख मिलती है। भाई वो अच्छे से भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, तो उसको सीख मिलती है हमें। और हमारे बीच में एक बॉन्डिंग मजबूत होती है। क्या मजबूत होती है? और किसी भी गेम को खेलने के लिए नियम बनाए जाते हैं। हमने इस गेम में नियम बनाए थे क्या? क्या नियम बनाए थे? पहले तो थाली लेके भागना है, फिर राउंड लगा के लेके आना है, दूसरा, फिर दूसरे को देना है, तीसरा वो जाके पीछे लाइन में लग जाएगा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। तो ये नियम बनाने क्यों आवश्यक थे? ये नियम से फ़ायदा ये होता है, गेम सुचारू रूप से चलता है, कहीं भी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हर काम के में नियम होना बहुत ज़रूरी है। क्या स्कूल में भी कोई नियम है क्या? क्या नियम है? समय पे स्कूल आना है, समय पे जाना है, यूनिफॉर्म सबको आनी है, बाल छोटे रखने हैं, है ना, नाखून वगैरह जो है वो नहीं बड़े होने चाहिए, है कि नहीं नियम? हाँ, ऐसा तो नहीं है कोई भी ड्रेस पहन के आ जाओ, जब मन करे तब स्कूल में आ जाओ, ऐसा है क्या? तो हर जगह क्या रहते हैं बेटा? नियम रहते हैं। तो अब मैं एक बात तुमसे करना चाहूँगा, अब जो आगे सत्र होंगे उस समय हम मिलके क्या बनाएंगे बेटा? नियम। क्या बनाएंगे? नियम। और उस नियम का हम सभी लोग क्या करेंगे? पालन। सभी लोग क्या करेंगे? पालन।
सबको समझ में आ रहा है? प्ले लो प्ले लो। तो ये सत्र आपको खेल के ये एक्टिविटी करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो सब अपने लिए ताली बजाओ। तो बेटा इस एक्टिविटी से हमें निष्कर्ष क्या मिला? निष्कर्ष हमें ये मिला कि टीम में खेलना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, और टीम से खेलने से सहयोग बढ़ता है, आपस में बॉन्डिंग बढ़ती है और एक दूसरे को समझने में भी मदद मिलती है। तो कोई भी काम अगर हम टीम में करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसलिए टीम में रहना बहुत ज़रूरी है। इज इट क्लियर और नोट? समझ में आया सबको? yes. तो हम कैसे खेलेंगे? टीम में। कैसे खेलेंगे? टीम में। और एक दूसरे की हम सहयोग करना है, हमें एक दूसरे की क्या करना है? हमें हेल्प करना है। कोई बच्चा किसी परेशानी में है तो उस परेशानी को समझ के हम उसकी क्या करेंगे? हेल्प। अच्छा, अब आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूँ। तो गृह कार्य के लिए आपको मेरी सीख की एक कॉपी बनानी है। नई कॉपी मत खरीदना। पिछली क्लास की कोई आपकी कॉपी बची हो, पुरानी कॉपी नहीं है तो बहुत वेल एंड गुड है। नई नहीं है तो पुरानी कॉपी कम से कम 50 पेज होने चाहिए। उसमें कितने पेज? 50। तो मेरी सीख कॉपी बनाना वो गृह कार्य के लिए उपयोगी होगी और उसमें हम कुछ ना कुछ रचनात्मक चीज़ें करते रहेंगे। ठीक है? तो अगले सत्र में आपको एक मेरी सीख की कॉपी बनानी है और उस कॉपी में जो है हमें क्या करना है? आज का होमवर्क है कोई भी बेहतरीन उस कॉपी में चित्र बनानी है आपको। आप गृह कार्य क्या करके लेके आओगे? उस मेरी सीख की नोटबुक में एक सुंदर सा चित्र बना के लेके आओगे। ठीक है? तो अगले सत्र में सभी बच्चों के पास मेरी सीख की नोटबुक होना चाहिए। जिस बच्चे के पास नई नोटबुक है वो नई बना ले। जिस बच्चे के पास नई नोटबुक नहीं है, पुरानी रफ नोटबुक होगी, उसको बढ़िया से बना ले। कम से कम 50 पेज की होनी चाहिए। ठीक है?